हमारे क्षेत्र के लिए कोई विकास नहीं करेंगे, चाहे रितेश हो चाहे पांडे हो, कोई भी हो। तो आप जो है प्रत्याशी गलत चुन दिए। काहे हैं? काहे वर्तमान में सांसद हैं? ठाकुरों का काम है कि कत्ल किया है। वर्तमान में सांसद हैं रितेश पांडे जी। वर्तमान में सांसद हैं, हो गए तो उसको हम उसवा नहीं कर रहे हैं, लेकिन रह गई बात ठाकुरों में। ठाकुर तो नहीं देंगे, नाराज हैं, बस सपा को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, जितने हमारे साथी होंगे सबको ले चलेंगे। ठाकुर वोट नहीं दी हैं, बस साफ बात। नीतीश को हाँ, रितेश को नहीं दिया जा रहा। भाजपा की समस्या, आप लोगों की समस्या अगर नहीं खत्म हुई, आप लोगों की समस्या या गन्ना आपकी नहीं बिकी, तो सरकार जो है उसको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हो सकता है, क्यों नहीं। थोड़ा सा देश कितने कर्जे में चला गया है आपको पता भी है? नहीं, ये तो नहीं मालूम है कितने कर्जे में कितना नहीं है। बस खाली विकास दिख रहा है। विकास दिख रहा है, लेकिन क्या विकास हुआ है आपके एरिया में? बहुत, जैसे कुछ बताइए। अब जैसे गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर 300 से आज 1000 के आसपास। लोकसभा का चुनाव नजदीक है, ऐसे में तमाम पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को जितवाने के लिए तमाम दांवपेच आजमा रही हैं। अंबेडकर नगर जिले में एक लोकसभा सीट है जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने बसपा के सांसद रितेश पांडे को मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में बसपा छोड़कर सांसद रितेश पांडे ने भाजपा ज्वाइन की है, जिसके बाद भाजपा ने उन्हें टिकट भी दे दिया। वहीं बसपा ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, जबकि समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी को मैदान में उतार चुकी है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लालजी वर्मा भी क्षेत्र के लोगों से संपर्क कर रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रितेश पांडे भी लगातार क्षेत्र में भ्रमणशील हैं, जबकि बसपा ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ऐसे में लोगों की निगाह बसपा के टिकट पर पड़ी है कि आखिर बसपा किसे मैदान में उतारती है। इन्हीं सब बातों पर तेज न्यूज की टीम ने लोकसभा अंबेडकर नगर में लोगों से बातचीत की। तेज न्यूज की टीम ने लोगों की नब्ज को टटोला। आखिर लोग इस बार एक बार फिर से रितेश पांडे को सांसद बनाने जा रहे हैं या फिर वह किसी और को वोट देंगे। तेज न्यूज की टीम ने बंदीपुर बाजार में लोगों से बातचीत की। देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, तेज न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में। यहां पर लोकसभा चुनाव की कवरेज के लिए लगातार हम लोग घूम रहे हैं और इस वक्त ये कौन सी बाजार है चाचा? बंदीपुर बाजार में हम लोग अभी हैं। तो यहाँ जो है आम जनता से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर लोकसभा चुनाव में इस बार जनता किसको वोट देने वाली है और आम जनता किन मुद्दों पर वोट देने वाली है। चाचा अपना नाम बताइए। हरिराम। कहाँ घर है? अमिल प्रतापपुर। यही अंबेडकर नगर का हुआ? हाँ, अम्बेडकर जी। अच्छा, लोकसभा के चुनाव की क्या स्थिति रहने वाली है? ये तो अच्छी है। मतलब सरकार जो योजनाएं चला रही है आप लोगों तक मिल रहा है? यहाँ तो भाजपा है। अच्छा, भाजपा के देबा वोट जी। अच्छा, काहे लिए भाजपा को वोट देबा? सब सुख सपना दे, सब कहाँ दे हमारे सुख सपना मिला था, सब का योजना मिल रही, लाभ मिल रहा जी। अच्छा, रितेश पांडे अभी जो है बसपा छोड़ करके भाजपा में शामिल हुए हैं, इस पर क्या कहेंगे? अरे तो काम है, नेता है बगैर तो कौन कहिए। अच्छा, आज ये पे अभियानों पे उनके नेता कौन बची बचे? नेता कम हुई है। हाँ, नेता कम। हम जो सुख मिल रहा है बता रहे हैं आपको। आज इसमें है, कल उसमें है, पता नहीं क्या दौर में। नेता वाली बात मत थोड़ी। हमें भाजपा को चाहिए मोदी जी का। रितेश पांडे बहुत अच्छी बात है, लगी हम जंगल में कर, इसे हमारा अच्छी बात है। अगर मतदान करेगा। अभी ये चाचा कह रहे हैं कि जो है इनको जो है योजनाओं का लाभ मिल रहा है। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। ये मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि आखिर इनका क्या कहना। अच्छा चाचा, कांग्रेस वगैरह की जिस तरह से कांग्रेस का आरोप है कि लगातार मोदी जी महंगाई बढ़ा रहे हैं, तो इन मुद्दों पर कैसे आप क्या, गैस सिलेंडर जो पहले 300 का मिलता था वो आज 1000 का मिल रहा है, बच्चों का पेपर लीक हो गया है, सब चीजों पर जो विपक्ष घेर रहा है, क्या कहेंगे? विपक्ष तो काम ही है उल्टा सीधी बात है, उल्टा सीधा पढ़ाई ये काम होता है। अरे तो का महंगाई ना मालूम पड़त है? महंगाई का जो महंगाई मिलत ठीक मिलत है। जो सुविधा पेंशन
जो अरे तो पेंशन मिलत है तो गैसवा का जो 300 मिलत रहा 1000 का मिलत है। अरे तो जब समय से रहा कुल हो तू है, अब समय कुछ पहले रहा, आज तो पेट्रोल जवन 50 रुपया का मिलत रहा 100 रुपया का मिलत है। सस्ता है ये ना। कहाँ सस्ता हो गया, 100 रुपया का तो है। कहाँ आज सरकार 100 रुपये के अंदर कहते 12 से 11 से ज्यादा अब तो कम हो गया। परिवर्तन हो रहा है, जो हर चीज डेवलपमेंट हो रहा है। तो अभी युवा है, इनसे भी बातचीत करते हैं। जरा सा आप बैठ जाएंगे तो हम आपसे बातचीत कर लेते हैं। आ जाइए। क्या नाम है आपका? अखिलेश सिंह नाम है हमारा। बैठ जाइए। कहाँ के रहने वाले हैं? हम रहने वाले हैं अम्बेडकर नगर जिला के रहने वाले, फतेहपुर ग्राम सभा है हमारा। अच्छा, इस बार चुनाव किस तरह का होने वाला अम्बेडकर नगर में? चूंकि आप युवा हैं तो युवाओं के बारे में जाहिर सी बात है आप सोचेंगे, तो क्या कहना है युवा, किस तरह से युवा की सोच झुकाव युवा का है? देखिए भाजपा मतलब जैसे अभी रितेश पांडे जो आए हैं, तो रितेश पांडे की तो बहुत अच्छी छवि नहीं है क्षेत्र में, ठीक है। बहरहाल जो भाजपा को वोट देंगे, तो भाजपा को वोट देने का मतलब है योगी और मोदी जो विकास कर रहे हैं, जो युवाओं पे ध्यान दे रहे हैं और बेरोजगारियों पे ध्यान दे रहे हैं। बेरोजगार आदमी कहता है बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। जब आप पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं, आपको लग रहा है कि युवा पढ़े लिखे नहीं है इसीलिए बेरोजगारी है? बिल्कुल बिल्कुल भैया, आप जब ध्यान से नहीं पढ़ोगे, आप सोचो कि हम पैसा दे करके फर्जी जो है लिख करके जो है, और टीचर को पैसा दे दिए, उनको घूस खिला दिया। जब अखिलेश का सरकार था तो उसमें घूस चलता था। अब इसमें आप जो है अगर पढ़े लिखे नहीं हो, अच्छे से पढ़ाई नहीं किए हो, तो ये सोचो पैसा दे करके हम निकाल लें अपना सब कुछ, तो वो चीज, वो जमाना खत्म हो गया है। घूसखोरियों वाला जमाना खत्म है। हाँ, आज भी कुछ ऐसे अधिकारी बैठे हैं जो घूस मतलब मांगते हैं गरीब आदमियों से, मतलब जब तक वो देंगे नहीं तब तक उनका काम आगे होगा नहीं। लेकिन उसका भी उपाय है, अगर हम और आप एक्टिव हो जाएंगे तो कोई माइकलाल नहीं, मतलब इनके बाबा के सरकार में 1 रुपया कहीं घूस ले ले। जब हम ही आप जो है पीछे हट जाएंगे, जो है हमें अरे सर ले लीजिए, अरे सर ले लीजिए, हमारा काम कर दीजिए, तो फिर वो उसका मनोबल तो बढ़ता चला जाएगा। और रह गई बात रितेश का, रितेश कोई अच्छी छवि नहीं है यहाँ पे। रितेश को कोई वोट नहीं कर रहा है, वोट कर रहा है योगी बाबा को। भाजपा के योगी और मोदी के आधार पे हो रहा है। रितेश उतेश का मतलब कुछ भी नहीं है। रितेश इसके पहले भी सत्ता में थे, न हमारे क्षेत्र के लिए कुछ किए हैं और न कर पाएंगे। भाजपा से ये निकल भी जाएंगे तब भी कुछ नहीं करेंगे ये, हमारे क्षेत्र के लिए कोई विकास नहीं करेंगे, चाहे रितेश हो चाहे पांडे हो, कोई भी हो। तो आप जो है कह रहे हैं कि हम वोट उन्हीं को देंगे, हाँ। लेकिन जो है हम रितेश पांडे की नहीं बल्कि योगी और मोदी जी के, योगी और मोदी जी को दे रहे हैं हम। क्या आपको नहीं लग रहा है कि जिस तरह से पेपर लगातार लीक हो रहे हैं और युवाओं के भविष्य के साथ एक तरह से कह लें तो खिलवाड़ हो रहा है, आपको नहीं लग रहा है कि इसमें किसकी गलती है? नहीं, इसमें देखिए जो वहाँ पे कर्मचारी लगाए गए हैं, ये उनकी जो है सरकार की नाकामी नहीं कहेंगे? सरकार की नाकामी बिल्कुल नहीं है। सरकार की कौन सी ना, सरकार तो मान लीजिए वहाँ बैठी है, आपको लगा दिया गया, अब हमें यहाँ पे रख दिया गया, इनकी दुकान है, हमको बता दिए भैया इसका रख रखाव करिए आप, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो अगर हम ही इनसे चोरी करेंगे तो सरकार बैठ के क्या करेगा? हमारा आपका दायित्व बनता है कि सरकार के पास तक ये सूचना पहुंचाए कि आदमी चोर बैठा है यहाँ पे, इसको यहाँ से हटाइए, तब ना सरकार जानेगी। अब हम जानकारी ही नहीं देंगे। अब आप हमसे पूछ रहे हैं, हम बता रहे हैं, तो हमारी जानकारी उनके तक पहुंचेगी तभी तो वो जान पाएंगे। भाई एक छोटा सा परिवार तो आदमी घर का मुखिया चला नहीं पाता है, टेंशन में आ जाता है, वो तो पूरे देश को चला रहे हैं। चलिए, तो ये भाई साहब इनका कहना है कि जो है यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने दल बदल करके दूसरी पार्टी ज्वाइन की है, तो उनका बहुत ज़्यादा मत तो नहीं है। हालांकि ये अभी भी भाजपा के पक्ष में ये बता रहे हैं कि हम भाजपा को ही वोट देंगे। कुछ और एक और ज़्यादा जी इनसे बातचीत कर लेते हैं, इनकी क्या स्थिति रहने वाली है। क्या नाम है चाचा? बाहर राम पलट। कहाँ घर है? यही अम्बेडकर नगर का हुआ? हाँ, चुनाव का क्या स्थिति रहने वाली है? हमें कुछ पता ही ना, काहे हम जानी ना पाई का होला। अच्छा, ये बतावा, महंगाई है कि मतलब पहले? महंगाई हमरे कटलेस ने कटबे करी, बढ़वे करी। नहीं, बातचीत कर लेते हैं। कैसे हैं भैया? ठीक पान की दुकान किए हैं जी। तो क्या स्थिति रहने वाली है चुनाव की, लोकसभा? क्योंकि आपके दुकान पे काफी लोग आते होंगे तो चर्चा करते होंगे, क्या लग रहा है आपको? वैसा है सब। जैसे इस समय यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा लहर है, बसपा की है या फिर सपा की है? सबका चला था। आपको क्या लग रहा है, महंगाई मुद्दा बन सकते हैं या फिर नॉर्मल से मुद्दे रहेंगे जो हमेशा रहे हैं? महंगाई थैबे करे जो महंगाई है। हाँ। तो इस सरकार में जो सरकार मौके पर है, इससे आप खुश हैं? महंगाई चला था, कौन खुशी है? मतलब अभी नाराज हैं? हाँ। अच्छा, क्या कहेंगे बेरोजगारी को लेकर कि जिस तरह से युवा बेरोजगार हैं, इस पर क्या कहेंगे?
क्या कहें, मतलब रोजगार मिलना चाहिए युवाओं को कि नहीं मिलना चाहिए? रोजगार मिलना चाहिए तो बैठे हैं सभी लोग। तो कुछ लोग नाराज हैं तो कुछ लोग खुश हैं। फिलहाल कुछ और लोग हैं यहाँ बैठे हैं, इनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ लोग काम कर रहे हैं तो कुछ लोग बैठे हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो है कुछ लोग मौजूद हैं, इन लोगों से भी हम बातचीत कर लेते हैं कि लोकसभा चुनाव की स्थिति क्या रहने वाली है। क्या नाम है चाचा? कहाँ घर है? प्रतापपुर, यहीं का हुआ, मतलब अम्बेडकर नगर का? अम्बेडकर नगर का। चुनाव की क्या स्थिति रहने वाली है इस बार? चुनाव किधर जा रहा है? हमको नहीं पता है। नहीं पता है? नहीं पता है। शांत रहिए। हम ये जानना चाहते हैं कि वर्तमान जो सरकार है इससे आप खुश हैं कि नहीं खुश हैं? काहे खुश ना है? खुश हैं? हाँ खुश है। भाजपा को वोट दे रहे हैं? देखा भैया, हम एक बहन क्लियर ना बता पाए। चलिए एक और यहीं पर बैठे हैं चाचा जी, इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है चाचा? हमारा जितेंद्र नाथ सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? हम भटौरा दक्षिण के। अच्छा, इस बार जो मौके पर सरकार है, क्या स्थिति है सरकार की? फिर से क्या रहने वाली है? सरकार तो बहुत बढ़िया है। प्रत्याशी भाजपा ने एक बार फिर से रितेश पांडे कर दिए। प्रत्याशी गलत चुन दिए। काहे? वर्तमान में सांसद हैं। ठाकुरों का काम है कि कत्ल किया है। वर्तमान में सांसद हैं रितेश पांडे जी। वर्तमान में सांसद हैं, हो गए तो उसको हम उसवा नहीं कर रहे हैं, लेकिन रह गई बात ठाकुरों में। ठाकुर तो नहीं देंगे, नाराज हैं ठाकुर। अकबरपुर के उधर चले जाइए, एक ठे अगर वोट पा जाए तो बताइएगा। तब इस स्थिति में तो चुनाव हार सकते हैं। हाँ, हार सकते हैं। अच्छा, यहाँ सीट नहीं निकल पाएगा। यहाँ आप लोग जो है किसको सपोर्ट कर रहे हैं? बस सपा को। सपा को सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, जितने हमारे साथी होंगे सबको ले चलेंगे। अरे मेरी जान, इनको भी लेकर चलेंगे। मेरी सपा जान भी। तो जाएगी जरूर। अच्छा, बता रहे हैं कि मोदी जी और योगी जी मिलकर के तमाम योजनाएं चला रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। ठाकुरों का अगर कत्ल नहीं किए होते तो ये भी जीतते। बाप पुत मिल करके कितना कत्ल किए हैं अकबरपुर के आगे, मतलब आप लोगों को भी मालूम होगा। नहीं, हमको नहीं मालूम है। खूब मालूम होगा। ठाकुर वोट नहीं दी है, बस साफ बात। नीतीश को। हाँ, क्रिकेट को नहीं दिया जा रहा, भाजपा को वोट दिया जाएगा। नहीं। यहाँ पर एक और चाचा है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? ठीक, श्री राम नाम है। कहाँ घर है आपका? अम्बेडकर नगर बंदीपुर। अच्छा, चुनाव की स्थिति क्या? कैमरा मैन थोड़ा सा आगे आ जाइए। चुनाव की स्थिति क्या रहने वाली है? ठीक है, जो कुछ हो ठीक है। अच्छा, आप जो सरकार योजनाएं चला रही है उससे आप खुश हैं? खुश है कभी। हाँ, वोट किसको दे रहे हैं? दो जब समय आई बताई तब बताई। हाँ, पहले का करके चुनी। बताएंगे नहीं? बताएंगे नहीं? हाँ ना, अभी जो समय आए तो बताएंगे। अच्छा, जिस तरह से समाजवादी पार्टी तमाम आरोप लगा रही है कि जो वर्तमान में सरकार है वह युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, गरीबी नहीं बल्कि गरीबों को खत्म करना चाहती है, ऐसे तमाम आरोप लगा रहे हैं विपक्ष के लोग। और पक्ष यानी सरकार का कहना है कि हम लोग जो है लगातार जो है विकास कर रहे हैं, पीएम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, ये तमाम चीजें बता रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है? सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। आपका समर्थन किसे जा रहा है? ठीक है, अभी कोई ना बताए, कुछ नहीं बताएंगे ना। चलिए एक और चाचा हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? राम उजागिर। कहाँ घर है आपका? खालिशपुर दोहिया। अच्छा, अम्बेडकर नगर। स्थिति क्या रहने वाली है चुनाव की अम्बेडकर नगर में? अच्छी रहेगी। किस ओर झुकाव है जनता का? अब हमें क्या मालूम है किस ओर है किस ओर। आप नहीं जनता में घूमते हैं क्या? हम घूमते हैं बस यहाँ से। हमारा अपना बताइए, आप कहाँ जा रहे हैं? जहाँ जाएंगे समय आने पर बताएंगे। वैसे नहीं बताएंगे? ऐसा कैसे बता दूं? अच्छा, वर्तमान सरकार से खुश हैं या फिर नाराज हैं? हम कहे नाराज किसी से रहेंगे, कहे खुश रहेंगे। जो मिलेगा वही हम ले रहे हैं, सरकार दे रही है वो ले रहे हैं। तो वर्तमान में जो है अभी जो है आप बताएंगे नहीं कि किसको वोट देंगे किसको नहीं? अभी कैसे हम बता दें? एक बार फिर से हम दूसरी दुकान पर आ चुके हैं और लोगों से बातचीत करने के लिए फिर से लोगों के बीच मौजूद हैं। लोग चाय की चुस्की ले रहे थे, इसी दौरान हम आ गए और सोचे कि बातचीत कर लें कि क्या स्थिति रहने वाली है। क्या नाम है सर? गिरीश चंद मिश्र। कहाँ के रहने वाले हैं? किशनदासपुर ग्राम सभा।
अम्बेडकर नगर के ही है। हाँ, अम्बेडकर नगर। इस बार लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति रहने वाली है? बहुत अच्छी है स्थिति, किसकी स्थिति अच्छी है? मोदी बाबा की। काहे लिए अच्छी है? यहाँ की जनता तो बता रही है कि जो है रितेश पांडे कोई काम नहीं किए हैं, बसपा में 5 साल रहे हैं। अरे तो बाबा के नाम पे सब देने वाले हैं। रितेश पांडे जब आ गए भाजपा में भाई, तो उनको तब भाजपा के नाम पे देना है वोटवा, उनको वोट दिया जाएगा। लोग तो बता रहे हैं कोई काम नहीं किए हैं तो हम लोग वोट नहीं देंगे। अब काम करें या ना करें, लेकिन बाबा के नाम पे वोट देना है जी। वर्तमान में जो ये समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं, ऐसा बताया जाता है कि यहाँ समाजवादी पार्टी का पहले से ही काफी दबदबा है जी। मतलब पहले से है। यहाँ पे लगभग हमको लग रहा है अभी जो चुनाव बीता विधानसभा चुनाव, अच्छी खासी सीटें यहाँ से आई थी समाजवादी पार्टी की। तो कैसे आप लोगों को यह विश्वास है कि जो है एक बार भाजपा का समर्थन करेगी जनता? समर्थन इस नाते करेगी, भारत सरकार जो भारतीय जनता पार्टी जो है सबको जो है लाभ दे रही है, इस नाते उनको सब कर रहे हैं देने के लिए जी। तो जैसे कहने का मेरे मतलब ये है कि इस समय अच्छा ये विधायक यहाँ से समाजवादी पार्टी के ही होंगे? नहीं, विधायक तो हाँ वही है, क्या नाम उनका, राकेश पांडे। तो वो अभी इस समय भाजपा में शामिल हो गए शायद कि नहीं अभी हुए? नहीं, उनके लड़के हुए हैं। अच्छा, वो नहीं हुए? नहीं। तो समाजवादी पार्टी से यहाँ पर विधायक है और लगभग हमें जहाँ तक जानकारी है अम्बेडकर नगर से 5 सीटें हैं, 5 सीटों पर शायद समाजवादी पार्टी के ही विधायक हैं। जी जी जी। तो विधायक हैं, उनके पास ताकत है। कैसे आपको लग रहा है कि इस बार भाई वो पैसे से भी है, उनके पास क्या नाम है, सब व्यवस्था है और जिले के सबसे बढ़िया आदमी हैं, उनके पास सारी व्यवस्था है, पैसा से भी है और हर चीज़ से उनका जो है। तो कहने का मतलब ये है कि जो है अच्छा ये बताइए, वह तो समाजवादी पार्टी में है और उनके लड़के भाजपा में हैं, तो भाजपा में आ गए हैं तो वो अपने लड़के का समर्थन करेंगे या फिर पार्टी का? अब देखिए साहब क्या करते हैं, अब तो मौके की बात है, हो सकता है अंदर अपना सामने ना आवे, अंदर से अपना करें, कोई खेल खेलेंगे अंदर। खेल जरूर कुछ न कुछ जरूर करेंगे। अपने लड़कों को फिर से सांसद बनाएंगे? जी जी। क्या नाम भैया? सुभाष सिंह भैया। कहाँ के रहने वाले हैं? यही बंदीपुर के। अच्छा, लोकसभा चुनाव नज़दीक है और तमाम पार्टियां अपने जो राजमाइश में जुटी हैं कि आखिर इस बार जो है चुनाव में वह किसे मतलब अपना दांव पेच लगा रही हैं। तो आपको क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति रहने वाली है इस बार? अभी देखिए, अभी सब क्लियर, अभी तो होना चाहिए, त्रिकोणात्मक लड़ाई तो होनी है, संभावना यही है। अच्छा, अब दांव पेच तो वही सपा और भाजपा के बीच में ही है मेन। अच्छा, क्या बसपा के कैंडिडेट पर भी ये मतलब एक तरह से निर्णायक कैंडिडेट साबित हो सकता है? क्योंकि जिस तरह से लोग तमाम तरह के समीकरण बता रहे हैं, कोई कह रहा है कि यदि बसपा ने किसी एससी कैंडिडेट को उतार दिया या फिर किसी मुस्लिम कैंडिडेट को उतार दिया तो सपा एक तरह से कह लें कमज़ोर पड़ सकती है। वहीं कोई कह रहा है कि अगर मतलब बसपा का कैंडिडेट एक तरह से कह लें तो बसपा का कैंडिडेट भी निर्णायक हो सकता है। क्या आपको लग रहा है? ऐसा है कि जो दोनों पार्टियां हैं वो बसपा के ही वोटों में सेंध की अपने जुगाड़ में लगी हुई हैं। अच्छा, कितना वोट उनका हम खींच लें, उसी अनुसार उन्हें अपनी जीत को लोग पक्का सुनिश्चित कर रहे होंगे। जी, आपको क्या लग रहा है इस बार यहाँ से लोकसभा अम्बेडकर नगर से कौन जीत सकता है? अब देखिए, अभी तो लंबा समय है ना, अभी तो है। अब जैसे भाजपा का पांडे जी का मान लीजिए भियाव ब्लॉक गढ़ी है, अब यहाँ से तो उनकी पोजीशन अच्छी होनी चाहिए, लेकिन वहीं पर भी कद्दावर नेता लालजी वर्मा भी हैं, उनको भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। आप किस ओर जा रहे हैं? त्रिकोणात्मक लड़ाई की जो इस बार जो उपचुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें छाया वर्मा जो बसपा प्रत्याशी थी वो तो मात्र 400-500 वोट से ही हारी थी। तो आप किस ओर जा रहे हैं? अभी तो देखिए, अभी तो कोई भी मूड बना ही नहीं है भाई। नहीं, मूड बनाने का मतलब ये है कि आपको सरकार की योजनाएं अच्छी लग रही हैं या फिर विपक्ष जो योजनाओं की पेशकश कर रहा है, जो देने की पेशकश कर रहा है कि यदि हमारी सरकार बनती तो हम यह देंगे, ये आपको अच्छा लग रहा है? विपक्ष तो कहीं दिख ही नहीं रहा है ना। अच्छा, तो कुल मिलाकर के भाजपा की तरफ आपका भी झुकाव है? अरे ऐसी कोई बात नहीं लेती मैं, जब कोई विपक्ष कोई जब विकल्प नहीं दिख रहा है तो क्या कहा जा सकता है भाई। तो एक और है, क्या नाम है आपका सर? सचिन कुमार मिश्रा। कहाँ के रहने वाले हैं? बंदीपुर के। अच्छा, इस समय लोकसभा चुनाव नजदीक है, क्या स्थिति रहने वाली है?
स्थिति तो ठीक ही है, लेकिन सर किसान लोग बहुत परेशान है। गन्ना काहे ही नहीं परेशान जा रही है? अरे गन्ना ही नहीं जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है? मिल में नहीं जा रही है, पर्ची नहीं आ रही है। क्यों नहीं जा रही है? पर्ची के अभाव में पर्ची ही नहीं आ रही। अभी गर्मी का सीजन आ गया है, छीलने में भी दिक्कत हो रही है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके बाद भी ये स्थिति है? हाँ है, अभी तो 15 अप्रैल तक भी कांटा चलेगा, मिल भी चलेगी, लेकिन कहाँ जाने वाला है गर्मी में, कहाँ गन्ना। अच्छा, नाराजगी है आपके किसानों के मुद्दे पर, जैसा कि आप बता रहे हैं, तो नाराज हैं बहुत ज्यादा। तो क्या सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? अब जो भी सरकार करे, विपक्ष करे, उससे नहीं, अगर आप लोगों की समस्या अगर नहीं खत्म हुई, आप लोगों की समस्या या गन्ना आपकी नहीं बिकी, तो सरकार जो है उसको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हो सकता है, क्यों नहीं, भुगतना ही पड़ेगा। अच्छा, एक और भाई साहब हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? हरीलाल, कहाँ घर है? बंदीपुर। अच्छा, इस समय जो है बंदीपुर में हम लोग मौजूद भी हैं, तो क्या स्थिति रहने वाली है चुनाव की? बहुत बढ़िया रहने वाली है। कौन, आपको क्या लग रहा है, कौन यहाँ से निकल रहा है? अरे अब कौन, अभी सामने सभी प्रत्याशी आए, इसके बाद नहीं क्लियर होगा लड़ाई। तो लड़ाई अभी तो फिलहाल रितेश पांडे हैं भाजपा से, और सपा से लालजी वर्मा है, तो इन दोनों प्रत्याशियों में किसी का चयन किया आपने? अभी कहाँ किसी का चयन किया, अभी बसपा का प्रत्याशी आएगा तब चयन करेंगे। हाँ सब इंतजार में है। इंतजार में। अच्छा, सरकार के कामों से आप खुश हैं या फिर नाराज हैं? खुश हैं, नाराज थोड़ी। नाराज नहीं है, मतलब एक बार फिर से आप मोदी सरकार बनाने के लिए तैयार हैं? हाँ तैयार है। चलिए, तो आपने देखा जो है, यहाँ पर हमने कई लोगों से बातचीत की। यहाँ पे फिलहाल जो है अभी कुछ युवा भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ युवा मौजूद हैं, तो इनसे बातचीत कर लेते हैं। चाय देखिए पी रहे हैं भाई साहब। क्या नाम है सर? अमन गुप्ता। कहाँ के रहने वाले हैं? बंदीपुर। अच्छा, आप युवा हैं, तो युवाओं के बारे में कुछ सोच रहे हैं? बिल्कुल सोचना है। तो जो वर्तमान में सरकार है, युवाओं के लिए क्या कर रही है सरकार? काफी बहुत कुछ कर रही है। अब जुड़ाने पेपर लीक ये तो सरकार तो करवाती नहीं है। सरकार नहीं करवाती है, लेकिन इस सरकार में हुआ है तो सरकार को ये बताइए, हमको ये बताइए। लेकिन इसी सरकार में हुआ है तो कहीं ना कहीं सरकार पर ही सवाल उठेंगे। हमारी बात सुनिए, अगर आप घर के बड़े गार्जियन हैं, ठीक है, आप कितना भी टाइट रहेंगे, अगर घर का कोई सदस्य बिगड़ा हुआ है, अगर वो कोई गलत काम कर देगा तो उसमें आपकी गलती दी जाएगी। देखिए, हम बता दें, अगर कहीं न कहीं अगर कोई भी गलती कर रहा है, पुलिस अधिकारी गलती कर रहा है, तो भी कहा जाएगा कि सरकार के ही वजह से हो रहा है। मतलब कहीं न कहीं आप एक तरह से कह लें तो कोई भी कहेगा तो सरकार की ही गलती दी जाएगी। जिस सरकार में पेपर लीक हुआ उसी सरकार की गलती मानी जाएगी। इस बात को आप मानते हैं कि नहीं? हाँ, ये तो है, लेकिन ये कमियां जो ऊपर बैठा उसकी नहीं है, जो बीच में बैठे उनकी है। तो कहीं न कहीं आपको लग रहा है कि युवा नाराज नहीं है? जाहिर सी बात है भाई, नाराज है। मेहनत कर रहे हैं, अगर मेहनत असफल हो जाएगा तो कोई भी रहेगा, आप ही रहेंगे, आप भी नाराज हो जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपको लग नहीं रहा है कि युवाओं की नाराजगी की वजह से सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? बिल्कुल भुगतना पड़ सकता है। चलिए, तो यहाँ पर एक और भाई साहब हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है सर? रंजन प्रसाद। कहाँ के रहने वाले हैं? ये जो है डड़ारी के। चुनाव में क्या स्थिति रहने वाली, लोकसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव में स्थिति तो अच्छी रहेगी। किसकी स्थिति अच्छी रहेगी? मोदी सरकार की। मोदी सरकार फिर से आप लोग बना रहे हैं? हाँ। काहे लिए, ऐसा क्या कर दिया मोदी जी ने, कौन सा तीर मार दिया कि आप लोग उनकी सरकार बना रहे हैं? अपने देश के लिए तो विकास कर रहे हैं, थोड़ा सा कमी है। देश कितने कर्जे में चला गया है, आपको पता भी है? नहीं, ये तो नहीं मालूम है कितने कर्जे में है, कितना नहीं है। बस खाली विकास दिख रहा है। विकास दिख रहा है, लेकिन क्या विकास हुआ है आपके एरिया में? बहुत, जैसे कुछ बताइए। अब जैसे गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर 300 से आज 1000 के आसपास पहुंचा है। हाँ वो तो ठीक है। वही विकास हुआ है। और राशन मिल रहा है 5 किलो राशन। हाँ, तो उसी पे रोड देंगे। बाकी जो है जन है किसानी जो है 2000 मिल रहा है। अच्छा, 2000 पीएम किसान दे रहे हैं, पीएम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, और वो 5 किलो राशन दे रहे हैं, उसी में आपका खर्च चल जाता है पूरा? नहीं, खर्चा नहीं चलता। आपका नहीं चलता है, मैं गरीबों की ही बात कर लेता हूँ। गरीबों का खर्च चल जाता होगा उतने में? ये नहीं, कुछ सहारा तो है। नहीं, सहारा तो बिल्कुल है, मैं कहाँ कह रहा हूँ सहारा नहीं है, लेकिन 300 का गैस सिलेंडर आप 1000 में दे रहे हैं। उसके बाद जो है, जो गरीब है, जो पहले पेट्रोल 50 रुपया का मिलता था, आज 100 रुपया का मिल रहा है।
डीजल की महंगाई आप देख ही रहे हैं। सिंचाई करना होता है, गरीबों को सिंचाई करना होता है तो डीजल की क्या स्थिति रहती है, किसानों की क्या स्थिति रहती है, सब आपको पता ही है। तो ये बताइए, कहाँ सरकार कौन सा विकास कर दी, कौन सा तीर मार दिया आप लोग एकदम भाजपा भाजपा किए हैं? अरे तीर नहीं मारी, अब भाई यही जनता कहती है कि सरकार अच्छी है। जनता कहती है, आपकी भी तो अपनी सोचने की क्षमता होनी चाहिए ना। क्षमता यही है कि जैसे सरकार अच्छी है लेकिन थोड़ा कमी है। कमी का मतलब ये है जैसे रोजगार नहीं मिल रहा है। इस सरकार में रोजगार जो है बिल्कुल नहीं मिल रहा है। रोजगार नहीं मिल रहा है तो काहे लिए तब फिर आप सरकार बना रहे हैं? दूसरी सरकार बनाइए, दूसरों को भी मौका दीजिए, उसके लिए सोचा जाएगा। चलिए देखिए, अपनी बात जो है हमको नहीं थोपना चाहिए। हमने कोशिश किया कि इनसे बातचीत करें, लेकिन कुल मिलाकर के इनकी जो एक तरह से कह लें तो ये कह रहे हैं कि भाजपा की एक बार फिर से ये सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। हालांकि हमने तो इसे मजाक में ये सब बातें की इनसे। आप अपनी सोच पे कायम रहिएगा, जो आपको सोचना है आप सोचिएगा, हमारा कोई रोल नहीं है, हमारी बात मत मानिएगा। है तो हम यही चाहते हैं कि बेरोजगार जो है, रोजगार बहुत जरूरी है। जितना वादा किए थे उतना तो अभी वादा पूरा नहीं की सरकार। हम यही सरकार से चाहते हैं कि जो संविदा कर्मी हैं उनको रेगुलर किया जाए। अच्छा, हमारी यही कामना है सरकार से। तो हम यहाँ पर तमाम लोगों से बातचीत किए। अधिकतर हालांकि लोगों का यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से जो है बनने वाली है, लेकिन वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि एक बार फिर से जो है विपक्ष भी तैयार है और विपक्ष को यहाँ से जो है फिर मौका देने वाले हैं। हालांकि मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि यहाँ से जो है तकरीबन जो इसके पहले विधायक या इसके पहले जो सांसद जी रहे हैं रितेश पांडे, वो अभी जल्द ही जो है बसपा छोड़ करके भाजपा में शामिल हुए हैं और भाजपा में एक बार फिर से भाजपा से अब वो मैदान में आ सकते हैं। वही समाजवादी पार्टी एक बार लालजी वर्मा को फिर से उतारी है मैदान में। लालजी वर्मा सांसदी के लिए जो है कैंडिडेट है, समाजवादी पार्टी घोषित कर चुकी है, जबकि बसपा ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बसपा के भी कैंडिडेट पर कहीं न कहीं यह निर्भर करता है कि चुनाव कौन जीत रहा है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।